यूपी की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर एक जाना माना नाम है, क्योंकि उन्हीं की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी साल 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है और चुनाव जीतने के बाद योगी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन साल 2022 का विधानसभा चुनाव आते आते ओम प्रकाश राजभर सपा के पाले में चले गए और पूरे चुनाव भर सीएम योगी को भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलाने की बात करते रहे हैं। जो कभी विपक्ष में रहकर बीजेपी पर हमलावर हुआ करते थे, वही ओम प्रकाश राजभर आजकल विपक्ष के खिलाफ हमलावर हो गए। तभी तो इस बार उन्होंने बीजेपी के सबसे बड़े सियासी दुश्मनों में से एक नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया और यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार की खाल उधेड़ दूंगा। दरअसल देश में जातिगत जनगणना की मांग लंबे समय से होती आ रही है और इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब होती रही है। खासकर बिहार से लगातार आवाज उठती रही है कि सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए, जबकि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने से इनकार करती रही है। यहां तक कि बीजेपी में रहते हुए भी नीतीश कुमार कई बार जातिगत जनगणना कराने के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ सुर में सुर मिलाते रहे हैं और पिछले 4 सालों में 2 बार जातिगत जनगणना पर बिहार विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित करवा चुके हैं। लेकिन आज जब नीतीश कुमार बीजेपी छोड़कर आरजेडी के पाले में आए तो जातिगत जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों पर जातिगत जनगणना मामले में चुप्पी साधने के आरोप लग रहे हैं। यूपी में तो नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने हल्ला बोल दिया। बिहार की सीमा से सटे यूपी के जिला बलिया में एक जनसभा को संबोधित कर रहे ओम प्रकाश राजभर ने बलिया की बागी धरती से सीधे नीतीश तेजस्वी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया और मंच से ललकारते हुए कहा, जातिगत जनगणना कराने में देरी क्यों हो रही है? अगर नीतीश कुमार ने जवाब नहीं दिया तो 27 अक्टूबर को उनकी खाल उधेड़ दूंगा। पटना के गांधी मैदान में नीतीश से हिसाब लिया जाएगा। नीतीश जी प्रेस वार्ता करके बोले हैं ना कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे। कल तो भाजपा के साथ थे तो वो रोक रहे थे, अब तो आरजेडी के साथ आ गए हो, अब तो नहीं ना रोक रहे हैं। दोनों लोग चिल्ला रहे थे तो देरी किस बात की? विलंब कहीं कारण की जाए, नहीं तो ओम प्रकाश राजभर 27 तारीख को तेरी खाल उधेड़ दूंगा सदन के अंदर, देख लेना। वो जो गांधी मैदान पटना में है, अगर तूने कहा है तो उसको करो, नहीं करना है तो जवाब दो। गांधी मैदान पटना में जवाब दूंगा। और देश में जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी, 1931 में जातिवार जनगणना हुई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। यूपी राजनीति में सपाई मुखिया अखिलेश यादव और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ से सियासी दोस्ती करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने अब दोनों ही नेताओं से दोस्ती तोड़ ली और अब वो अकेले ही यूपी से लेकर बिहार तक सियासी अभियान छेड़ चुके हैं। 26 सितंबर से शुरू हुई सावधान यात्रा के जरिए अपनी पार्टी को विस्तार देने में लगे ओम प्रकाश राजभर ने अगस्त में ही बिहार की राजधानी पटना में सुभासपा का दफ्तर खोला है और अब माना जा रहा है कि 27 अक्टूबर को ओम प्रकाश राजभर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार के खिलाफ ऐलाने जंग का बिगुल फूंकने वाले हैं। यही वजह है कि उन्होंने बलिया की धरती से जातिगत जनगणना में देरी का मुद्दा उठाकर अभी से नीतीश सरकार के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। और अगर इसी तरह से ओम प्रकाश राजभर आरजेडी जेडीयू गठबंधन वाली नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं तो नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि राजभर के बहाने बीजेपी भी नीतीश सरकार को घेरना शुरू कर देगी। बहरहाल आपको बता दें, सुभासपा की सावधान यात्रा 19 जिलों से होकर गुजर रही है, जिसमें लखनऊ, अंबेडकर नगर, वाराणसी, आजमगढ़, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, देवरिया, कुशीनगर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, चंदौली, मऊ, गाजीपुर और बलिया शामिल हैं। इनमें से अधिकतर जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं। ओम प्रकाश राजभर की ये यात्रा 27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में समाप्त होगी और इसी रैली में राजभर ने नीतीश की खाल उधेड़ने की बात कही।